हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्षा। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ की एक और सीरीज़ सॉल्व करेंगे। ये सीरीज़ है हमारी ए, ये बुकलेट सीरीज़ है हमारी ए और इसका कोड है Z030301T। और ये जो है सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर किसी भी सेमेस्टर में ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ का पेपर हो सकता है। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाली है जिनके भी बीए, बीएससी, बीकॉम में ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ का पेपर होता है। तो ये उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनमें ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ का पेपर होता है। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 100 क्वेश्चंस देखेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैंने ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ की 2-3 बुकलेट सीरीज़ और कंप्लीट करा दी हैं, तो इससे पहले आप ये देख सकते हैं। चलिए अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सा तत्व पर्यावरण का प्रमुख आधार माना जाता है? तो कौन सा है वो? भौतिक। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्न में से कौन सा जैविक पर्यावरण का अंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? खनिज पदार्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्न में से कौन सा कार्यक्रम पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम में शामिल नहीं है? तो वह सड़कों पर उद्घोषणा करना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो वह भारी औद्योगिकरण। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख पर पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो वह सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन सी बाग परियोजना मध्य प्रदेश में विकसित की गई थी? तो वो थी कान्हा बाग परियोजना। क्वेश्चन नंबर 8 है कि टहरी बांध परियोजना निम्न में से किन नदियों पर या निकट के संगम स्थान पर विकसित की गई थी? तो टहरी बांध पर कौन सी परियोजना थी? वो भागीरथी नदी थी और विलंगना नदियाँ थी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्न में से कौन सा कारण इन दिनों जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो वह ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से कौन सी गैस हरित गृह गैस नहीं है? तो वह है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न कथन किसका है? मतलब ये किसने कहा है? शिक्षा का उद्देश्य उसके शैक्षिक मूल्यों से होता है। ये कहा है हमारा JB ब्रूबैचर ने। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मूल्य शिक्षा निम्न में से किससे संबंधित है? तो वह मानव जाति के कल्याण से। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षा का मूल्य संबंध किससे है? तो वह उपयोगी, मूल्यवान व उच्च विचार की शिक्षा से है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पर्यावरण में मूल्य शिक्षा का निम्न में से किससे संबंध नहीं है? तो वह प्राकृतिक संसाधनों पर विकसित देशों के अधिक अधिकार से। क्वेश्चन नंबर 15 है कि शिक्षा मानव जगत में किस प्रकार के गुणों को विकसित करती है? तो वह सामाजिक और सांस्कृतिक गुणों को विकसित करती है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से कौन सी जीवन शैली मानव समाज की प्रगति का प्रतीक है? तो वह विकसित प्रौद्योगिकी पर आधारित जीवन शैली। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मैं आपको सिर्फ आंसर इसलिए करा रही हूँ जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हुए बिना आपके 100 क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 17 है कि समाज में गरीबी का बढ़ना निम्न में से किस बात का परिचायक है? तो वो सामाजिक शोषण का परिचायक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि वर्तमान पर्यावरणीय शिक्षा निम्न में से किस बात की शिक्षा नहीं देती है? प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम शोषण करना। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मेक इन इंडिया कब मनाया जाता है? तो वो 2014 को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से कौन सा मेक इन इंडिया का लोगो है? तो वो है शेर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि द सेंटिमेंट ऑफ ह्यूमन राइट इज बेस्ड ऑन द वेलफेयर ऑफ हुम। किस पर निर्भर करता है? सर्वजन कल्याण पर या फिर वेलफेयर ऑफ होल पब्लिक पर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में मानवाधिकार को क्या नाम दिया गया है? तो वह मौलिक अधिकार। मतलब मानव के जो अधिकार होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित मानवाधिकार दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस व्यक्ति की याद के रूप में मनाया जाता है? तो वह स्वामी विवेकानंद की याद के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा संस्थान पर्यावरण से संबंधित नहीं है? तो वह भारतीय मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 26 है
कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा संसाधन संभाव्य संसाधन नहीं है, तो वह प्राकृतिक गैस ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वो स्थिरता पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से कौन सा घटक जैविक घटक में शामिल नहीं किया जा सकता, तो वह हरे पेड़ पौधे को शामिल नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भोजन श्रृंखला के पिरामिड में मानव किस स्थान पर स्थित रहता है, तो वह शीर्ष स्तर पर स्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से कौन सा जीव परपोषी नहीं है, तो वह पेड़ एवं पौधे। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्न में से कौन सा द्वितीयक उपभोक्ता नहीं है, तो गाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्न में से कौन सा जैविक अजैविक घटक नहीं है, तो नीले हरे शैवाल। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्न में से कौन सी श्रृंखला किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में सही है, तो है उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। मतलब जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, पहले होता है उत्पादक से उपभोक्ता की ओर, फिर उपभोक्ता से अपघटक की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि जैविक विविधता निम्न में से किस मंडल से संबंधित नहीं है, तो वह जीव मंडल से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि जीव मंडल में कौन सा संघटक स्वयंपोषी है, तो वह पेड़ एवं पौधे। क्वेश्चन नंबर 36 है, और ये क्वेश्चंस तो आपको लर्न ही करने पड़ेंगे, चाहे कैसे भी करो, या तो इन्हें समझो या फिर लर्न करो, फिर कैसे भी आप इन्हें देख सकते हो। आप इन्हें मल्टीपल टाइम इस वीडियो को रिवीजन करोगे तो आपको ये दिमाग में आ जाएंगे, मतलब लर्न हो जाएंगे एक तरीके से। तो आप इन्हें मल्टीपल टाइम वीडियो को देखना और रिवाइज करना, चाहे 2.2 मतलब 2 की स्पीड पर देखना चाहे वीडियो को। पौधे एवं अपने आहार का निर्माण किस प्रकार करते हैं, तो वे प्रकाश संश्लेषण से करते हैं या फोटोसिंथेसिस से करते हैं। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था, तो 1972 ईस्वी में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्न में से कौन सा प्रदेश भारत में जैव विविधता को हॉटस्पॉट नहीं है, तो वह अरावली पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत में निम्न में से कौन सा भूभाग जल की कमी से परेशानी में रहता है, तो वह पश्चिमी क्षेत्र। और एक बात और कि आप सोचोगे कि क्या इन्हीं क्वेश्चंस पेपर से हमारा पेपर लग जाएगा, तो पेपर में क्वेश्चंस तो हमेशा अलग ही आते हैं, टाइप उनका अलग ही होता है, बट लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर देते हैं। क्वेश्चंस यही होते हैं, लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, और पैटर्न यही मिलेगा आपको। जो मतलब जैसे जैसे क्वेश्चंस इसमें है, मतलब जिस भी टॉपिक से इसमें रिलेटेड है, वैसे ही क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से आएगा, बट हाँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग सकती है, क्योंकि इसमें जो ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ के ये सारे PYQ ही हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्न में से कौन सा मुद्दा पर्यावरण से संबंधित नहीं है, एक समस्या नहीं है, तो वह गैर जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 41 है कि इंटरनेट ईमेल किस पीढ़ी कंप्यूटर की देन है, तो वो 5वीं पीढ़ी की देन है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत अवयव नहीं है, तो पेन ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 43 है कि कंप्यूटर का प्रयोग निम्न में से किन मदों के लिए किया जाता है, तो बिलिंग और अकाउंटिंग ऑफ होटल्स, अकाउंटिंग ऑफ शॉपिंग और ऑनलाइन परचेज एंड टिकट। तो इन सभी के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 44 है कि विच इज़ नॉट द फीचर ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का फीचर नहीं है हैवी इन दी वेट, या वजन में भारी। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है, यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है अभी तक, तो वह मूर्ति देवी पुरस्कार। मतलब नहीं मिला है क्या, मतलब नहीं मिला था, सॉरी, तो वह मूर्ति देवी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्न में से किसको भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, वो तो पता ही है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्न में से कौन सी कंपनी ऑनलाइन शॉपिंग से संबंधित नहीं है, तो है TCS, क्योंकि अमेजोन भी है, फ्लिपकार्ट भी है, और शायद ये मिंत्रा भी है। तो ये कौन सी नहीं है, TCS नहीं है, जिस ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते हम TCS से। निम्न में से कौन सा इन्फोसिस का संस्थापक है, तो वह NR नारायण मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, निम्न में से कौन सी विशेषता डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के चरित्र में पहचानी गई थी। अग्नि एवं पृथ्वी मिसाइल के खोजकर्ता थे वे, नेतृत्व में ईमानदारी थे, और नैतिक मूल्यों पर जोर देते थे। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 50 है कि वैदिक काल में गुरुकुल शिक्षा के निम्न में कौन प्रवर्तक नहीं थे, तो वो था दुर्गादत्त। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से कौन सा कारण
पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो वह वनारोपण करना। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, जीवधारी निम्न में से किन गैसों को त्याग करते हैं, तो वह नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 53 है, मोटर वाहन निम्न में से कौन सी विषैली गैस छोड़ते हैं, तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 54 है, वायु प्रदूषण निम्न में से किस रोग पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ता है, तो वह पेचिश पर। क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण पर हानिकारक प्रभाव नहीं है, तो है इफेंसी ऑन विजिबिलिटी, ऑन सनशाइन इंटेंसिटी, ऑन अमाउंट ऑफ प्रिसिपिकेशन, ऑल ऑफ द अबोव। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबोव। या फिर दृश्यता पर प्रभाव, सूर्य प्रकाश की सघनता पर, दृश्यता की मात्रा पर, फिर ऑल ऑफ द अबोव। इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबोव। क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्न में से मानव जीवन की कौन सी गुणवत्ता आध्यात्मिक मूल्य नहीं रखती है, तो वह ठगना। क्वेश्चन नंबर 57 है कि ध्वनि को निम्न में से किसी इकाई द्वारा मापा जाता है, तो हम डेसिबल द्वारा मापते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 58 है कि भगवान श्री कृष्ण ने निम्न से किसको भगवत गीता का उपदेश दिया था, तो किसे दिया था, अर्जुन को दिया था। क्वेश्चन नंबर 59 है कि स्वास्थ्य, संपत्ति एवं ज्ञान निम्न में से किसका संकेत है, तो श्रमद्धता का संकेत है। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के क्या हैं, तो वे पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 61 है कि भगवत गीता का प्रमुख प्रवचन सीख है, कर्म योग की शिक्षा देना। क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कि विश्व धरोहर दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाता है, ये हमारा गलत है, बट यही हमें टिक करना है। उसने पूछा क्योंकि कौन सा सही नहीं है, तो आप इसके अलावा ये भी याद रख सकते हो कि विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को, विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, और विश्व पृथ्वी दिवस, मतलब पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। तो जो आपके सही हैं, आप उन आंसर्स को भी याद रख सकते हो, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन सा आंसर इसमें से गलत है। तो विश्व धरोहर दिवस जो है 20 अप्रैल को नहीं मनाया जाता, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्धनता सबसे बड़ा प्रदूषक है, किसका कथन है, इंदिरा गांधी का। क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्न में से कौन सा उद्योग पर्यावरण के लिए अधिक नुकसानदायक नहीं है, तो चीनी है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से कौन सी सुविधा विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए दिया जाने वाला सबसे आवश्यक होनी चाहिए, तो वह पुनर्वास के लिए भूमि। क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्न में से कौन सी प्राप्ति शिक्षा के कारण नहीं है, तो अमीरों द्वारा गरीबों का शोषण। तो ये हमें शिक्षा नहीं बताती है कि अमीर जो है गरीब का शोषण करे, उस पर अत्याचार करे, ये हमें शिक्षा में नहीं सिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी वर्तमान में स्वास्थ्य पर पर्यावरणीय प्रभाव बनाने में कम महत्वपूर्ण है, तो है सामयिक पत्रिकाएं। क्वेश्चन नंबर 68 है, ये बुकलेट सीरीज थोड़ी सी अजीब क्वेश्चन है इसमें, बट कोई बात नहीं, आप फिर भी इन्हें मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे तो आपके भी लर्न हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है कि सूचना प्रौद्योगिकी मानव स्वास्थ्य निम्न में से कौन सी भूमिका नहीं निभाती है, तो यह पर्यावरण की अवहेलना के बारे में जागरूक करना। क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्न में से कौन विप्रो कंपनी का संस्थापक माना जाता है, तो अजीम एच प्रेम जी। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा, मानव मूल्य निम्न में से किसके लिए आवश्यक है, स्वयं, एक दूसरे के साथ और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के लिए। क्वेश्चन नंबर 71 है, शिक्षा का उद्देश्य धन कमाना ही नहीं बल्कि आत्मज्ञाते है, यह कथन किसका है, शंकराचार्य का है। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा कि रतन टाटा को निम्न में से किस पुरस्कार से सत्यापित किया गया था, तो रतन टाटा को कौन सा पुरस्कार मिला था, उन्हें मिला था ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 73 है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट मेक अकाउंटेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायित्व नहीं बनाता है, तो यात्री के प्रति। क्वेश्चन नंबर, हाँ, इस क्वेश्चन में आपसे CSR की फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो CSR की फुल फॉर्म होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लेना। CSR की फुल फॉर्म होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्न में से कौन सा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व का प्रकार नहीं है, तो है राजनीति। क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्न में से कौन सा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रारूप नहीं है, तो है ऐतिहासिक प्रारूप। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा कि निम्न में से कौन
साफ कारण समुद्र जल के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है? तो है तेल का रिसाव। क्वेश्चन नंबर 77 है कि फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग निम्न में से किस प्रकार की बीमारी के लिए उत्तरदायी है? अस्थमा के लिए। मतलब फिरोजाबाद में क्या बनाई जाती है? चूड़ियाँ बनाई जाती है, बैंगल्स बनाए जाते हैं। तो उसके बनाने के कारण वहाँ पे कौन सा रोग, मतलब कौन सी बीमारी हो जाती है? अस्थमा हो जाता है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है कि फिरोजाबाद में क्या बनाया जाता है? चूड़ी बनाई जाती है, और वहाँ पे कौन सा रोग हो जाता है? अस्थमा रोग हो जाता है। 78 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस ओजोन परत के सक्रियकरण के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? तो वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 79 है कि निम्न में से कौन सी विशेषता ओजोन परत की नहीं है? तो इसका आंसर है, इसमें हिंदी में तो नहीं दिया ऑप्शन नंबर डी, बट इंग्लिश में देख लेते हैं क्या दिया है कि टू मेंटेन द कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू मेंटेन द कम्युनिकेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा महानगरीय नगर शीत ऋतु के प्रारंभ में वायु गुणवत्ता सूचकांक अति उच्च अंकित करता है? तो है दिल्ली। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेट्रोपॉलिटन सिटी रिकॉर्ड वेरी हाई एयर क्वालिटी इंडेक्स इन प्री विंटर सीजन। मतलब विंटर के सीजन में एयर क्वालिटी हाई रहती है, तो कहाँ पे रहती है? दिल्ली में रहती है। तो इससे आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, AIQ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। और जब इसका रंग हरा होता है तो ये अच्छी क्वालिटी इंडेक्स, मतलब जो एयर क्वालिटी क्या होती है? अच्छी होती है। तो आप पूछ सकता है कि एयर क्वालिटी अच्छी होती है तो कौन से कलर पे होती है? हरे रंग पे होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरा। तो निम्न में से कौन वायु गुणवत्ता सूचकांक को अत्यधिक हानिकारक होने के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो है बौछार। क्वेश्चन नंबर 82 है कि निम्न में से कौन सा कारक जनसंख्या की वृद्धि को प्रभावित करने में प्राकृतिक कारक है? तो प्रजाति की प्रजनन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 83 है कि निम्न में से कौन सा कारक मृत्यु दर को बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी होता जा रहा है? तो है पर्यावरण में बढ़ता प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 84 है कि पेड़ पौधों की भिन्नता का प्रमुख कारक कौन सा है? तो वर्षा की मात्रा। ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि मतलब जब वर्षा होती है तो हर जगह तो वर्षा समान नहीं होती, कहीं पे मतलब बारिश होती है तो ज़्यादा हो रही है, कहीं पे कम हो रही है। तो मतलब जब पानी मिलेगा पौधों को तो कोई पौधा छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, तो उनमें अलग अलग भिन्नताएं होंगी, मतलब सिमिलैरिटी नहीं होगी, कुछ अलग अलग होंगी। मतलब किसी का कुछ है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, तो इसी के आधार पर तो किसके कारण होता है? वो वर्षा के कारण, यानी कि वायु के कारण, बारिश के कारण। वायु निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम निम्न में से किस कार्य का उत्तरदायित्व नहीं निभाता है? तो है अभ्यारण्यों का प्रबंधन करना। क्वेश्चन नंबर 86 है कि 2014 में स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ करने का क्या उद्देश्य था? आपसे ये भी पूछ सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो 2014 में प्रारंभ किया गया था। और उसके क्या कारण थे, मतलब उसे प्रारंभ करने का क्या उद्देश्य था? तो उसमें है खुले में शौच की समस्या को खत्म करना, ठोस कचरे का आधुनिक व वैज्ञानिक प्रबंधन, सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करना। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्न में से कौन राज्य ठोस कचरा उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है? तो है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं कि जय सनमद वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो वो राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि निम्न में से कौन सी विशेषता ग्रामीण क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास से संबंधित नहीं है? तो है बृहद उद्योगों को लगाना। क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्न में से कौन सी समस्या हमारे देश में अधिकांश नगरों को प्रभावित कर रही है? तो है असंतुलित नगरीकरण। क्वेश्चन नंबर 91 है कि निम्न में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? गाजियाबाद है। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं कि निम्न में से किस में उपभोक्तावाद को बढ़ावा नहीं दिया गया है? तो है सामाजिक निर्धनता को। क्वेश्चन नंबर 93 है कि निम्न में से किसने अपशिष्ट पदार्थों को बढ़ाने में सबसे कम योगदान दिया है? तो परिवहन वाहन अपशिष्ट को। क्वेश्चन नंबर 94 है कि निम्न में से किस पौधे की खेती के लिए बंजर भूमि को सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है? तो वह जेट्रोफा को। क्वेश्चन नंबर 95 है हमारा कि सबसे अधिक जल की आवश्यकता निम्न में से किस कार्य के लिए होती है? तो कृषि सिंचाई के लिए, मतलब भूमि को वो करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 96 है कि पर्यावरणीय नैतिकता का प्रमुख अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो है प्राकृतिक के संसाधनों पर वर्तमान व भावी पीढ़ी का समान अधिकार।
क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्न में से कौन सा मुद्दा पर्यावरणीय नैतिकता से जुड़ा नहीं है, तो है कृषित भूमि का विस्तार। लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हमारे। क्वेश्चन नंबर 98 है कि निम्न में से कौन सी विशेषता पर्यावरण को चुनौती नहीं दे रही है, तो है साक्षरता में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 99 है कि जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, तो है जनसंख्या व संसाधनों में संतुलित व्यवस्था बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 100 है कि चिपको आंदोलन का नारा निम्न में से किस शब्द से नहीं जुड़ा है, तो शौक से नहीं जुड़ा है। तो फिर किस किस से जुड़ा है, चारा से संबंधित है, भोजन से संबंधित और ईंधन से। तो बट इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर करेक्ट है। तो ये थे हमारे टॉप 100 क्वेश्चंस। और इससे भी पहले मैंने आपको 2-3 लेक्चर मतलब 2-3 बुकलेट सीरीज़ और कंप्लीट करा दिए, तो आप उन्हें भी जाके देख लेना। जब आप ये सारी बुकलेट सीरीज़ देख लोगे, PYQ देख लोगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और जैसे जैसे मैंने ये 100 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कराए हैं, अगर उसमें बोलने में कुछ गड़बड़ी हो गई हो तो प्लीज़ सॉरी, क्योंकि बोलते बोलते गला दुख जाता है, तो इस वजह से कुछ मिस्टेक्स हो जाती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।